अगर आप मुस्लिम समाज से हैं या फिर अगर हिंदू समाज से हैं तो बधाई हो। ये 2024 की होली या आपकी आखिरी होली रहेगी। ये 2024 की होली आपकी आखिरी होली रहेगी। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं। इस इलेक्शन के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई केंद्र में तो इस देश में हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा और हिंदू मुस्लिमों को इस तरह से अलग कर दिया जाएगा कि मुस्लिम और हिंदू कभी भी अगर आमने सामने आए तो सिर्फ लड़ाई में ही, मिलने के बहाने कभी भी कोई हिंदू मुस्लिम एक साथ में नहीं आ सकते। मतलब अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी आई केंद्र में तो हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहेंगे। अभी ये जो हिंदू भाइयों के बीच में या फिर मुस्लिम भाइयों के अंदर ये जो जहर घोला जा रहा है, आप समझिए इस चीज़ को कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लोगों के माइंड को क्रिएट कर रही है, लोगों के माइंड में एक जहर घोल रही है कि मुस्लिम लोग बहुत पहले से ही हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं, अब ये मौका आ चुका है बदला लेने का। और मैं हिंदू सभी को नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं हिंदू सिर्फ उसी लोग को बोल रहा हूँ जो कि ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं। बाकी लोगों का तो हिंदी में कोई नाम ही नहीं है। हिंदू में कौन आते हैं ये आप लोग को अच्छे से मालूम होगा। लोग आप तो खुद जा रहे हैं ना हिंदू में। अगर आप यादव हैं तो वो बोल रहे हैं मैं हिंदू हूँ। हिंदू नहीं है। कहाँ लिखा है, कौन से गीता में लिखा है कि चमार हिंदू हैं, यादव हिंदू हैं। बाकी जितने भी SC ST OBC की जितने भी कास्ट हैं जो बनाए गए हैं उसमें हिंदू का नाम कहीं भी नहीं है, क्योंकि ये लोग हिंदू में आते ही नहीं। हिंदू में का मतलब सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मण। ये 2024 के इलेक्शन के बाद ये पक्की बात है कि हिंदू और मुस्लिम में ही लड़ाई नहीं होगी। सिर्फ हिंदू मुस्लिम के तक ये सीमित नहीं रह रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा आइडिया है लोगों के माइंड को वाश करने का कि ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, SC ST OBC ये भी ये सब करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके लोगों को नहीं बिगाड़ रहे हैं। ये लोग निचली जाति को भी दबा रहे हैं, निचली जाति को भी छोड़ रहे हैं। निचली जाति मैं इसलिए बोल रहा हूँ SC ST OBC के लोग। ऐसा नहीं कि सिर्फ SC के लोग ही निचली जाति है, नहीं, OBC के लोग भी इस बातों पर ध्यान दें कि आपका हिंदू नाम में कहीं भी आपका नाम नहीं लिखा जाएगा। इस चीज़ की जानकारी सभी को है कि 2024 के इलेक्शन के बाद हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। और मुस्लिम भाइयों, अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि आप अपने भाईचारा को बना कर रखेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो हिंदू के दिमाग में जो ये जो जहर घोरा जा रहा है ना, ये एक पॉइजन से भी खतरनाक है। बोलते हैं ना कि आदमी के शरीर में अगर कोई जहर है तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन ये जो दिमाग में जहर भरा जाता है इसका कोई इलाज नहीं होता है। अभी हाल में ही देखिए अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया है। ED ने उनके ऊपर जांच की और जांच में उनको पाया कि ये 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा ये घोटाला कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का घोटाला कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन से पहले ही सभी की वाट लगाने में लगी पड़ी हुई है। कुछ ही दिन में आपको एक न्यूज़ मिलेगा जिसमें कि ममता बनर्जी भी जेल में जाएंगी। कुछ दिन बाद मिलेगा सारे लोग धीरे धीरे अरेस्ट होंगे। और सही बात है, सत्य बात यह है कि अगर आप नहीं बोलेंगे आज, अगर आज आप चुपचाप रहेंगे, आज आप अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे विरुद्ध के खिलाफ, अगर इस लड़ाई के खिलाफ अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे ना तो ज़िंदगी भर गुलाम रहेंगे या फिर मार दिए जाएंगे। किसान अन्न के बिना मार दिया जाएगा, जवान गोली से मार दिया जाएगा और बाकी जितने भी लोग बचेंगे वो इस तरह से मारा जाएगा इनका पता भी नहीं चलेगा। इसलिए उठिए, आवाज़ बनिए, देश की आवाज़ बनिए, संविधान को बचाने की कोशिश करिए। हमारे देश में न जाने कितने जगह अभी धरना प्रदर्शन चल रहे हैं संविधान को लेकर के, बाकी कई ऐसी चीज़ों को लेकर के लोग अपनी अपनी आवाज़ रख रहे हैं। बात ये हिंदू मुस्लिम के ही नहीं है, यहाँ पे सारे सभी लोगों की बात है। बस बाकी मेरा यही कहना था कि अगर आप हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं तो इस वीडियो से आपको क्या जानकारी मिली। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर ये 2024 की होली आप मना रहे हैं तो भाईचारे के साथ मना लीजिए, क्योंकि 2024 के बाद आपको दोबारा होली खेलने का ऐसा मौका नहीं आएगा। अगर आप अपनी भाईचारा को बना कर रखेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करके रखेंगे
तो आप हमेशा हिंदू मुस्लिम एकत्रित होकर हर त्यौहार का आनंद उठा सकते हैं। बाकी 2024 में इलेक्शन होने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है इसकी जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन माहौल रुझान ऐसा देखने को मिल रहा है कि 2024 के इलेक्शन के बाद हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, जिसमें कि मुसलमानों की कोई कदर नहीं होगी और सिर्फ हिंदू बदला लेंगे मुसलमानों से। ऐसा मैं नहीं करूँगा, लोगों का रुझान है, लोग ऐसा अपना तर्क लगा रहे हैं। बाकी इस वीडियो से हमारे जितने भी चाहने वाले भाई हों, किसी को मैं ठेस नहीं पहुंचाना था। मेरे जो मन की बात थी मैंने आप लोगों को बताई। अगर आप हिंदू मुस्लिम या फिर SC ST OBC चाहे जितने भी लोग हैं, अगर आप एकत्रित होकर रहेंगे तो इस देश में रहने के लिए आप समझ लीजिए सक्षम है। अगर आप हिंदू की बात सुनकर मुस्लिम को मारने जा रहे हैं, अगर आप फिर मुस्लिम की बात सुनकर हिंदू से लड़ने जा रहे हैं, तो इसमें आपकी मूर्खता है। इस चीज़ को, भाईचारे को या फिर अपने संस्कार को, अपने कल्चर को बचाए रखने में ही हमारी भलाई है। बाकी भारतीय जनता पार्टी तो एक दूसरे को लड़ाने में लगी हुई है। आप समझदार हैं तो आप हमेशा एक दूसरे से बंध बना के रहिए। बाकी इस वीडियो से आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।